स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 15B। और पार्ट 15A में पूरी की पूरी सिलेबस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक्स ख़त्म हो चुका था। और पार्ट 15B में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये पार्ट 15 से रिलेटेड है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गिवन निकालेंगे कि गिवन में देखेंगे आई दिया है एम्पियर में, तो आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर दिया है। और अगर हम टाइम देखें तो टाइम भी दिया है ये 2 आवर्स। अब जानते हैं 2 आवर्स तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम चेंज कर देते हैं सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 वाले मिनट है, दूसरा क्या है सेकंड, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 है, 36 2 जा 72, 00 लगा देंगे, ये सेकेंड्स आया, ये सेकेंड्स आया, ये आया। अब हमको पता है वी नो डैट हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होती है IT, Q इक्वल टू IT। तो I की वैल्यू 0.5 और इंटू और T की वैल्यू क्या है ये 77200, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 3600 है और 1.1 यहाँ पे, यानी कि कूलम में आ जाएगा। ये कूलम में आ जाएगा। अब पूछा है कि अगर 2 आवर्स तक वायर में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उस वायर के थ्रू। तो इतना कूलम आपका क्यू चार्ज निकल के आया है। तो जानते हैं कि जो चार्ज होता है फैराडे के इक्वल होता है, ये होता है कि 96500 या 96487 होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अ फ्लो ऑफ, ये ऐसे लिख सकते हैं 96487 कूलम, या आप एक्सट्रॉक्स 96500 भी ले सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। कुछ नहीं कि आप यही लेंगे वैल्यू, यहाँ पे 487 जगह पे 500 भी ले सकते हैं। ये एक्सट्रॉक्स, ये रियल वैल्यू है और 96500 ये एक्सट्रॉक्स वैल्यू होती है। एक्सट्रॉक्स वैल्यू ज़्यादा लिया जाता है। तो अगर इतना होते हैं कूलम, इतना कूलम क्या होता है कि फ्लो करेगा, इतना कूलम फ्लो करेगा कितना, यानी कि अवोगाड्रो नंबर की इक्वल होगा तो 6 पॉइंट ये हो जाएगा 023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतना कूलम, अगर इतना कूलम है तो वो कितना फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम का निकालेंगे तो 1 कूलम का जो फ्लो होगा वायर में करंट, तो कितना फ्लो ऑफ करंट लिख सकते हैं, ये करंट है। तो कितना होगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 और डिवाइडेड बाई कितना है 96487। तो कितना दिया हुआ है 3600 दिया है, तो 3600 कूलम निकालेंगे तो यहाँ इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6.023 × 10⁻23 बाई 96487 × 3600। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर आ, इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दिया है 6.022 × 10⁻23 इंटू 3600 और डिवाइडेड बाई 96487, ये आ जाएगा 2.246 × 10⁻22। ये इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 घंटे तक अगर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाए वायर में तो इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा तो our next question is कंसिडर द रिएक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cl2O7 2 माइनस, यानी कि इस पे दिया हुआ है कि इससे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम में बताना है। तो इसमें देख रहे हैं कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, कितना 6 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में। तो हम सलूशन इसका दे सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था पार्ट 15 में, फार्मूला पढ़ा था Q=NF। अगर कूलम की बात करें, कूलम पूछे तो हमको यही फार्मूला यूज करना है। और यानी क्या होता है, कैंसल आउट इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको चार्ज निकालना है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है 6, और ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 96,500, या आप चाहें तो ये वाला भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 96487, इसके जगह पे वो आंसर सही मान लिया जाता है, कुछ डिफरेंस भी आता है। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 579,000 कूलम, इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग रिडक्शन। ये रिडक्शन दिया हुआ है, इसमें कितने चार्ज रिक्वायरमेंट होंगे। अब हमने बताया था सोल्यूशन में कि चार्ज पूछे तो हमको Q=NF का ही फार्मूला यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एल्युमिनियम 3+ होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो तभी तो एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा, तभी तो ये एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा, ये तभी तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव चार्ज से कैंसिल होकर एल्युमिनियम सॉलिड बनाएगा। यानी कि ये 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो 1 मोल एल्युमिनियम में चेंज होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो Q हो जाएगा 3F, यानी कि 3 × 96,500 कर लीजिए, यानी कि इसका आप आंसर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 289500 कूलम। दूसरा में देख लेते हैं, दूसरा दिया 1 मोल ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर, तो कॉपर 2+ है, ये कॉपर 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा, गेन करेगा, तभी तो Cu में सिंगल Cu में कन्वर्ट होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिड्यूस कर रहा है। तो Q क्या हो जाएगा NF, फार्मूला हमको पता ही है। तो Q 2 इलेक्ट्रॉन है तो N की जगह पर 2, यानी 2F हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 96,500। आप 96487 भी ले सकते हैं, यानी कि ये भी आपकी वैल्यू से 96487 भी ले सकते हैं इसके जगह पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 193, फिर 193, तो यहाँ पे हो जाएगा 000 नहीं होगा, हाँ 000 कूलम। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे में देख लेते हैं, ये MnO4 2- है, और ये चेंज हो रहा है किसमें, Mn2+ में।
तो यहाँ पे हम चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ज है मैग्नीशियम का। अगर चार्ज देखा जाए मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या मैग्नीशियम को यहाँ पर दिया नहीं है तो मान लेते हैं X है मैग्नीशियम का, और इसके बाद से 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और ये कितने चार्ज की इक्वल है, -2 के चार्ज की इक्वल होगा। तो X -8 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू -2 और +8 यानी कि X इक्वल टू +6, यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम पे +6 होगा। तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या है, +2 है, तो +6 है +2 है, तो यहाँ पे हमको ये +6 इलेक्ट्रॉन है, तो +6 इलेक्ट्रॉन में सॉरी यहाँ पे देख लेंगे ये माइनस केवल है, हमने -2 लगा दिया था, तो यहाँ पे भी हमने -1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, +7। तो 2 इलेक्ट्रॉन है +7 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ऐड करें कि ये +2 के इक्वल हो जाएगा, तो +5 हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि +5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, क्योंकि -5 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ऐड करें तो +2 आएगा, यानी दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 यूज़ भी करेंगे तो हमारी वैल्यू 6 आएगी, तो 2 है तो 6 लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, 4 हम पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में -1 ही दिया है, तो यहाँ पे हमको पता है कि इक्वल टू होता है NF, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5F हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 96 500 कूलम इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 482500 कूलम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस।